नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हालांकि लगभग 10 दिनों से चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा है। तमाम नियोजित शिक्षक के मन में कई कन्फ्यूजन आ रही है और कहीं न कहीं कन्फ्यूजन जो आ रही है इसके पीछे अनेकों समस्याएँ हैं। लेकिन मैं आज बात करूँगा कुछ अच्छी खबर के ऊपर। एक ऐसे केस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिस केस के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग इस केस के बारे में जानकारी उनके मन में शंका उठ रहा है कि क्या है। जो ही परिवर्तनकारी शिक्षक संघ जो ब्रजवंशी सर हैं उनके माध्यम से यह स्टेटमेंट को जारी किया गया है। इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है। तो मैं आज की वीडियो में सारी आपको बताने वाला हूँ। जो यह केस है, बता दूँ कि यह जो केस जो किया गया था वो 2019 में ही केस को किया गया था और परिवर्तनकारी जो शिक्षक संघ के नेता हैं उनके माध्यम से केस को किया गया था। ग्रेच्युटी के का मसला था और यह एक्ट 1972 पेमेंट ग्रेच्युटी के नाम से ये केस को किया गया था 25 अप्रैल 2019 को। हालांकि इस केस का सुनवाई 25 अप्रैल के बाद जो है 2019 में ही हुआ था, 27 अगस्त 2019 को, जिसमें न्यायमूर्ति अनिल जी जो थे उनके माध्यम से इस केस को देखा गया था। हालांकि अभी अनिल जी तो नहीं है, वो तो उनका निधन हो गया, ठीक है। लेकिन ये केस को किया गया था और उस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि उस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था उसमें कहा गया था कि यह एक्ट जो है वो उपयोगिता, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर के हो, अगर 10 से अधिक कर्मचारी उसमें बहाल हैं तो उसमें यह ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। यानी ये जो एक्ट बनाया गया था, ये पेमेंट को लेकर 1972 एक्ट बनाया गया था और यह इसको लागू करने को लेकर उस समय ही हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक सूचना जारी की थी। इसमें पंचायती राज विभाग को पेटिशनर बनाई थी, पार्टी बनाई थी और एक तरफ शिक्षा विभाग भी थी। दोनों की बात थी, लेकिन वहाँ पर पंचायती राज विभाग को पेटिशनर बनाकर हाई कोर्ट में इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट में इस केस को फाइल किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी ये जानकारी आ रही है कि इसमें जो है 2019 का जो था, इसका जजमेंट 15 अप्रैल को जो है सो हाई कोर्ट में केस को सुनवाई देखा गया है। इसके बाद इसमें नई मोड़ आई है। इसके बाद सारे लोग इसके बारे में जानने के लिए उनके मन में उत्सुकता हो रही है। मैं बता दूं कि 15 अप्रैल 2024 को इस केस को सुना गया है और इसमें जो है साफ तौर पे जो है सो शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग जो है, आपको पता है कि पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग दोनों का यह मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट भी आपको क्लियर कर चुका था। तो पंचायती राज विभाग को पेटिशनर बनाया गया था, पार्टी बनाया गया था। लेकिन अभी जो है इसको 15 तारीख को जो इसका हेयरिंग हुआ है, इसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द इस जो एक्ट 1972 पेमेंट ग्रेच्युटी लागू करने को लेकर बात कही गई है कि इसको लागू किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जजमेंट था, उसके आधार पर 2019 से ही केस को परिवर्तनकारी के द्वारा केस को किया गया था 2019 में ही, और इसको लागू करने को लेकर हाई कोर्ट ने एक बार फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर यह शिक्षा विभाग या पंचायती राज विभाग लागू नहीं करती है इस एक्ट को, तो फिर उन पर दंडनीय जुर्माना रखा जाएगा और इस पर जो है सो दंडित भी किया जाएगा। लेकिन अभी यही आ रही है नियोजित शिक्षक से जुड़ी जानकारी कि अगर यह लागू होता है तो तमाम नियोजित शिक्षक का जो पेमेंट का जो मसला है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा और तमाम नियोजित शिक्षक में एक जो सैलरी की बात चल रही थी, सैलरी नहीं बढ़ पा रहा था, ये कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। मैं इस वीडियो में यही जानकारी लाया हूँ कि यह जो एक्ट है 1972 पेमेंट
ग्रेच्युटी एक्ट जो बनाया गया था या लागू करने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश जारी किया गया था, उसको लेकर अभी 15 तारीख को सुनवाई हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से फटकार लगाई गई है। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर हाई कोर्ट में कब जजमेंट आ जाती है, कब सुनवाई आ जाती है, कब पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग दोनों इस पर विचार विमर्श लेकर तमाम नियोजित शिक्षक का जो मांग है पेमेंट को लेकर वो पूरा होगा, ये तो देखना होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। एक्ट 1972 पेमेंट ग्रेच्युटी को लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है, ये लागू होगा या नहीं होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप समझ पाए होंगे और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में समय लगा है और आप लोग पता है कि वीडियो रिलीज़ होता है तो उसमें समय लगता है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखें, ताकि आपके मन में क्या कन्फ्यूज़न है उस पर चर्चा हो सके। आपके साथ पुनः मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी के साथ, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।